नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्म और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। धर्म के इस अंक में हर बार की तरह जानेंगे आपके आने वाले सप्ताह के बारे में। ये समझेंगे कि आने वाले सप्ताह में कैसा जीवन जाने की संभावना बनती है, क्या क्या सावधानियां रखेंगे, किन किन इलाकों में फायदा होगा और सबसे महत्वपूर्ण बात, कौन कौन सी तारीखें आपके लिए बेहद अच्छी होंगी, बहुत सुंदर होंगी। ये तमाम बातें होंगी। सप्ताह की खास बात भी जानेंगे इस धर्म में। चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और बात करते हैं सबसे पहले मेष राशि की। मेष राशि सुधार होता हुआ दिखेगा और जब सेहत में सुधार होता है तो चीजें अपने आप इंप्रूव करती हुई दिखाई देती हैं, जो इस सप्ताह दिख रही हैं। संपत्ति संबंधी अगर कोई मामला है तो इस हफ्ते में थोड़ी सी कोशिश करने से ये मामला भी आपका सुधर जाएगा और ये मामला भी आपका सुलझ जाएगा। इससे भी बेहतर बात क्या है, इस सप्ताह में आपको अचानक धन की प्राप्ति होगी और इस धन की प्राप्ति के साथ साथ ऐसा लग रहा है कि ये सप्ताह काफी दिनों के बाद बड़ा शानदार होगा, बहुत अच्छा होगा। यात्रा अगर आप करते हैं इस हफ्ते में तो उसके भी फायदे आपको जरूर होंगे, क्योंकि ये सप्ताह आपके लिए इतना अच्छा है कि इसमें किए हुए काम अमूमन सफल होंगे, फायदेमंद होंगे। इस सप्ताह की 2 तारीखें आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं, 5 और 6। वृष राशि, इस सप्ताह सेहत थोड़ी सी कमजोर दिख रही है। मामला कुछ भी गंभीर नहीं है, लेकिन लग रहा है कोल्ड कफ की प्रॉब्लम, डाइजेशन की प्रॉब्लम, छोटी मोटी समस्या आपको इस सप्ताह में कहीं ना कहीं परेशान करेगी। संपत्ति को लेके बेवजह विवाद हो सकता है। प्रॉपर्टी को खरीदने को लेके, प्रॉपर्टी को बेचने को लेके अनावश्यक आप तनाव में आ सकते हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। नौकरी में ऐसा हो सकता है कि इस हफ्ते में, इस सप्ताह में आपका स्थान परिवर्तन हो जाए, आपका चेंज ऑफ प्लेस हो जाए और ऐसा कोई भी बदलाव आपके लिए बेहद अच्छा हो सकता है, बहुत सुंदर हो सकता है। इस सप्ताह में जरा सा पैसे का ध्यान रखिएगा, पैसे के लेन देन पर, पैसे के मैनेजमेंट पर, नहीं तो आकस्मिक रूप से आपको धन का नुकसान हो जाएगा। कम से कम धन बांटने में, धन देने में थोड़ी सावधानी रखें तो अच्छा है। इस सप्ताह की 2 तारीखें 3 अप्रैल और 4 अप्रैल आपके लिए बेहद अच्छी हैं। मिथुन राशि, इस सप्ताह में कम से कम धन की स्थितियां तो आपकी अच्छी बनी हुई हैं। पैसे आपको लगातार मिल रहे हैं और इस वजह से आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। अगर कोई काम रुका हुआ है, बहुत दिनों से फंसा हुआ है, तो आपके प्रयत्न करने से वो काम इस हफ्ते में बन जाएगा। अगर किसी यात्रा पर आप जा रहे हैं, चाहे वो यात्रा काम की हो, चाहे वो यात्रा मनोरंजन की हो, यात्रा करने से आपको फायदा अवश्य होगा। इस सप्ताह में ऐसा लगता है कि आपको अपने बड़ों का, खासतौर से भाई भाभी अगर आपके हैं तो उनका विशेष सहयोग मिलता हुआ दिखता है जीवन की समस्याओं को सुलझाने में और जीवन की समस्याओं से बाहर निकलने में। तो सप्ताह अच्छा है, लेकिन हाँ, थोड़ा सा ध्यान अपने वाणी पर भी अगर इस हफ्ते में रखें तो बड़ा सुंदर होगा। इस सप्ताह की 6 और 7 तारीखें आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। कर्क राशि, देखिए, विवाह का मामला अगर कोई चल रहा है, विवाह तय होने की बात चल रही है तो खुश हो जाइए। ऐसा लग रहा है कि इस सप्ताह विवाह की बात आपके लिए पॉजिटिव होगी, अच्छी होगी। और प्रेम का मामला भी बहुत अच्छा होगा। तो विवाह और प्रेम के मामलों में आपको इस सप्ताह सफलता दिख रही है। काफी दौड़ भाग करनी पड़ेगी इस सप्ताह को बेहतर करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए, फायदों के लिए आपको इस हफ्ते में मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। और अगर आप धन कमाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप बहुत सारा पैसा चाहते हैं, आपका ऑब्जेक्टिव धन है, तो मैं बता दूं, इस हफ्ते में धन कमाने में मुश्किलें आएंगी। चीजें उतनी आसानी से नहीं मिलेंगी, लेकिन हाँ, मेहनत व्यर्थ नहीं जाती, इसलिए देर सवेर तो धन आपको मिलेगा ही मिलेगा। सेहत आपकी बहुत अच्छी नहीं दिख रही है और कारण ये है कि आप अपने खान पान पर, अपने रूटीन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर आप उसको काबू में रखें, अगर आप उसको नियंत्रण में रखें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इस सप्ताह की 3 और 4 तारीखें, 3 अप्रैल और 4 अप्रैल आपके लिए बेहद अच्छे हैं, लाभदायक हैं। सिंह राशि,
संतान पक्ष को बड़ी सफलता मिलती हुई इस हफ्ते में दिख रही है। आपकी संतानों को थोड़ी दिक्कत थी, जीवन में तमाम तरह की समस्याएं थी, लेकिन आपके सितारे कहते हैं कि ये हफ्ता, ये सप्ताह आपकी संतान के लिए बहुत अच्छा होगा। रुका हुआ अगर कहीं पैसा है, कहीं धन है, तो इस सप्ताह में मिलता हुआ दिखता है। रुका हुआ धन आपकी कोशिशों से इस हफ्ते में मिल सकता है। देखिए, संपत्ति को लेके बेवजह विवाद मत करिए, क्योंकि ये संपत्ति, ये जमीन आपके आने के पहले भी थी और आपके जाने के बाद भी रहेगी। इसलिए जरा सी बातों को लेके ताव में मत आइए। अनावश्यक प्रॉपर्टी को लेके विवाद मत करिए। थोड़ा सा कम, थोड़ा सा ज्यादा जीवन में चल जाता है। जीवन साथी की सेहत का आपको बहुत ध्यान रखना है। इस सप्ताह में आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है उनकी लापरवाहियों की वजह से, जिसका ध्यान देना बहुत आवश्यक है। इस सप्ताह की 7 तारीख और 9 तारीख आपके लिए बेहद अच्छी है, बहुत शुभ है। कन्या राशि, देखिए, अगर आप अविवाहित हैं तो ये सप्ताह आपके लिए इस मायने में अच्छा है कि आपका विवाह तय हो जाएगा। विवाह तय होने के जो पॉजिटिव इंडिकेशन हैं वो इस सप्ताह में आपको मिल जाएंगे। शिक्षा संबंधी अगर कोई बाधा है, कोई मुश्किल है, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, तो इस हफ्ते में आपकी कंसंट्रेशन की, शिक्षा की बाधा दूर होगी। प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको सफलता मिल सकती है। इस सप्ताह में लंबी यात्रा पर भी आप जा सकते हैं, ये इंडिकेशन मिलता है। इसीलिए लंबी यात्रा के लिए मन ही मन तैयार रहिए। मानसिक रूप से, मेंटली अगर प्रिपेयर रहेंगे तो अच्छा होगा। धर्म तथा आध्यात्म की तरफ आपका मन झुक रहा है और ये बात बहुत अच्छी है, क्योंकि मुश्किलों के दौर में अगर ईश्वर और धर्म को थामे रखेंगे तो मुश्किलें अपने आप छूट जाएंगी, गायब हो जाएंगी। इस सप्ताह की 2 तारीखें, 5 तारीख और 8 तारीख आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, बहुत शुभ है। तुला राशि, इस सप्ताह आप आलस्य में डूबे हुए दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इस सप्ताह में आलस्य में ही डुबकी मारते रहेंगे, काम टालेंगे, और वैसे भी वक्त ऐसा चल रहा है कि आप थोड़ी मुश्किलों में चल रहे हैं। तो मुश्किलों दौर में अगर आलस्य दिखाएंगे तो मामला अच्छा नहीं होगा। और देखिए, धन प्राप्ति के मामले भी बहुत अच्छे नहीं हैं। धन प्राप्ति में थोड़ी मुश्किलें दिख रही हैं इस हफ्ते में, इसलिए आलस्य को त्याग देना ही अच्छा है। हालांकि इस सप्ताह में आपका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा नहीं दिखता, यानी आलस्य, धन और सेहत का मामला बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन एक बात है, जब मुश्किलें होती हैं ना, तो ईश्वर उसके रास्ते भी निकाल देता है। कोई महिला, चाहे वो आपकी पत्नी हो, चाहे वो आपकी दोस्त हो, चाहे वो कलीग हो, चाहे वो आपकी माँ बहन हो, कोई महिला आपकी सहायता करेगी और उसकी सलाह से, उसके सपोर्ट से आप बड़ी आसानी से मुश्किलों से बाहर निकल जाएंगे। तो खुश रहिए, मामला मुश्किल नहीं है, लेकिन आलस्य से बचें तो अच्छा होगा। सप्ताह की 3 तारीख और 9 तारीख आपके लिए बहुत अच्छी है। वृश्चिक राशि, वैसे तो किस्मत मेहरबान है आपके ऊपर, फिर भी मैं बता दूं कि इस सप्ताह में आपको धन बहुत आसानी से मिलेगा। बहुत सरलता से आप धन प्राप्त कर सकेंगे। अगर आप नौकरी पेशा हैं, अगर आप जॉब करते हैं, तो नौकरी में आपका प्रमोशन हो सकता है। नौकरी में प्रमोशन के योग बन रहे हैं। इस सप्ताह आपके करियर में, आपके कार्य क्षेत्र में काफी व्यस्तता है। चाहे आप नौकरी करते हो, चाहे आप कारोबारी हो, जिस भी तरह के एक्टिंग फील्ड में हैं, जहां पर आप कार्य करते हैं, वहां पर काफी ज्यादा व्यस्तता दिखाई दे रही है इस सप्ताह में। इस सप्ताह में सेहत की स्थिति बहुत अच्छी है, आपके मन की स्थिति बहुत अच्छी है, और कुछ ऐसा घटेगा, कुछ ऐसा होगा इस हफ्ते में जिससे आप एकदम से इंप्रूव कर जाएंगे, एकदम से बेहतर हो जाएंगे। सप्ताह बहुत अच्छा है, इसलिए सप्ताह का सदुपयोग करें, लाभ उठाएं। सप्ताह की 6 तारीख और 7 तारीख आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। धनु राशि, नौकरी का प्रेशर बहुत दिनों से चला आ रहा था और आप उस प्रेशर में डूबे हुए थे, कब क्या हो जाए, कब क्या ना हो। तो चलिए खुश हो जाइए, क्योंकि इस हफ्ते में नौकरी का तनाव आपके घट जाएगा, आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। इस हफ्ते में एक और भी चीज होगी, वो ये है कि धन लाभ के नए नए रास्ते बनेंगे। अगर आप कारोबारी हैं तो हो सकता है इस सप्ताह में, इस वीक में आप बिजनेस को एक्सटेंड करें, बिजनेस को आगे ले जाएं। कहीं दूर की यात्रा की योजना भी इस हफ्ते में बन सकती है, और ये दूर की यात्रा किसी धर्म स्थल की होगी, ये संभावना दिख रही है। ये सप्ताह बहुत अच्छा है, क्योंकि आपकी चीजें थोड़ी बेहतर होंगी, बैलेंस होंगी, और आपके परिवार में शांति भी आएगी।
तो खुश हो जाइए, काफी दिनों के बाद थोड़ी शांति से, चैन से आप दिन गुजार पाएंगे। इस सप्ताह की 3 तारीख और 5 तारीख आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। मकर राशि, देखिए व्यवसाय में आपको बड़ा फायदा होगा क्योंकि एकदम से इस हफ्ते में चीजें इंप्रूव कर जाएंगी, एकदम से चीजें राइज कर जाएंगी और उसका बड़ा फायदा होता हुआ आपको दिखाई देगा। अचानक यात्रा के लिए तैयार रहिए। इस सप्ताह में आपको अचानक यात्रा करनी पड़ेगी, थोड़ी दूर की हो सकती है बट टाइम बहुत नहीं लगेगा और ये यात्रा आपके लिए बेहद सुखकारी होगी, बेहद अच्छी होगी क्योंकि इस यात्रा से जुड़ा हुआ कोई नया अवसर आपके सामने आ सकता है। और मान लिया अगर आप यात्रा नहीं भी करते तब भी इस सप्ताह में कोई बड़ा अवसर आपके करियर के मामले में, आपके जीवन के मामले में आपके सामने आ रहा है, आ सकता है। कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा प्रेशर बढ़ता हुआ दिख रहा है और ये प्रेशर इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि आप काम को जल्दी जल्दी निपटाने की कोशिश कर रहे हैं। बेहतर ये है कि काम को सावधानी पूर्वक निपटाएं, आराम से निपटाएं। ये प्रेशर खुद ही पैदा किया है आपने, इसलिए इसको बैलेंस भी खुद ही आप ही करेंगे। कुंभ राशि, एक्वेरियस, कार्य क्षेत्र में आपकी व्यस्तता अभी भी बनी हुई है और इस सप्ताह में आपका जो वर्क प्रेशर है वो बना रहेगा। आप थोड़े से बिजी, व्यस्त दिखाई दे रहे हैं। काम के नए अवसर मिलते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है किसी नए तरह की काम की तरफ आप चलें और ये बात आपके लिए बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है। धन की स्थिति इस सप्ताह में पहले की तरह अच्छी बनी हुई है। पैसे को लेकर कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पैसा आपके पास सरलता से आ रहा है और उस पैसे का आनंद आप उठा रहे हैं। लेकिन सेहत का बहुत ध्यान देंगे। इस हफ्ते में पेट की समस्या, लीवर की दिक्कतें, हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम यानी पेट डाइजेशन से संबंधित दिक्कतें आपको परेशान कर सकती हैं, जिसका आपको बहुत ध्यान बनाए रखना है। इस सप्ताह की 6 तारीख और 9 तारीख आपके लिए बहुत अच्छी है। मीन राशि, इस सप्ताह सेहत में बहुत सुधार होगा, एकदम से आप इंप्रूव कर जाएंगे। आपको ऐसा अनुभव होगा कि हाँ अब मैं ठीक हूं और ये अनुभव होना सबसे बड़ी बात है। अनुभव इसलिए भी होगा क्योंकि किसी बड़ी समस्या से मुक्ति मिलेगी आपको और ये समस्या आपके मन पर प्रेशर बनाए हुए थी, आपके दिल दिमाग को कब्जे में की हुई थी। इस बड़ी समस्या से आपको मुक्ति मिलती हुई दिख रही है। दूर के स्थान से कोई शुभ समाचार मिल रहा है और ये शुभ समाचार विवाह या धन से जुड़ा हुआ है ऐसा लगता है। प्रेम संबंधों की शुरुआत भी हो रही है और अच्छा है, आपको एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो भावनात्मक रूप से आपका सपोर्ट कर सके और वो सपोर्ट, वो सहयोग इस सप्ताह हम बहुत सरलता से, बहुत आसानी से देख पा रहे हैं। इस सप्ताह की 4 तारीख और 7 तारीख आपके लिए बेहद अच्छी है, बहुत शुभ है। हमने समझने की कोशिश की कि 12 राशियों के लिए आने वाले सप्ताह के कैसा जाने की पॉसिबिलिटी है, संभावना है। कैसा जाएगा ये सप्ताह, क्या क्या मुश्किलें होंगी, क्या क्या सावधानियां होंगी, ये तमाम बातें हमने की। अब जानते हैं क्या है इस सप्ताह की खास बात। ये सप्ताह जो कि 3 अप्रैल से 9 अप्रैल तक चलेगा, मैं बता दूं कि इस सप्ताह में 8 अप्रैल से नवरात्रि की शुरुआत हो रही है, यानी नव दुर्गा की शुरुआत हो रही है और हिंदू कैलेंडर में नव वर्ष की शुरुआत भी इसी तारीख से मानी जाएगी। अब 8 अप्रैल के दिन देवी की उपासना करिए, माँ दुर्गा की, भगवती की उपासना करें और एक नियम बना लें कि नियमित रूप से अगले 9 दिनों तक घर में पूजन वंदन करें, घर का माहौल सात्विक रखें, घर में सात्विकता बनाए रखें। अगर आप ऐसा करेंगे तो यकीन मानिए लंबे समय तक आपको एनर्जी मिलती रहेगी, लंबे समय तक ऊर्जा बनी रहेगी और इस ऊर्जा से पूरा फायदा आप उठा पाएंगे। तो आज के लिए धर्म में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए आज तक के साथ। नमस्कार।